हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता कौन है और उसके फंक्शंस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करने से कि अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है या मेरे से कोई नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी खुला है और इसके अलावा आप कहीं और से भी मेरे से बात करना चाहते हैं तो आपको सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दी गई हैं। अब वहाँ से आप ले सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो। अब दोस्तों करेंगे स्टार्ट। अब सबसे पहले आपके सामने है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता कौन है। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये नहीं है कि जो कर रहा है उसे ही कहेंगे। पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है। आपके सामने लिखा है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट वही पर्सन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाइंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसे हमने अलग से कुछ और नाम दे दिए जैसे कंट्रोलर, चीफ अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल कंट्रोलर, ये सारे नाम इसके ही हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप बात करते हो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी हैं, एक्यूरेटली दी हैं और अच्छे से प्रेजेंट किया है, लेकिन मैनेजमेंट ने उसे गलत ले लिया या उसकी जजमेंट गलत कर दी, तो क्या उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट लायबल है? जी नहीं। लेकिन अगर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है और मैनेजमेंट ने सही जजमेंट की है तो उसके लिए वो लायबल है। तो ये दोनों पॉइंट्स को समझ कर लिख कर आना है एग्जाम्स के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीनिंग क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस याद हैं। सबसे पहले क्या था? प्लानिंग। तो यही इसका मेन है कि प्लानिंग करना किसके लिए? फॉर कंट्रोलिंग। यानी अगर आपने स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे, यानी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस। तो सीधी सी बात है, आपने थिंकिंग एडवांस में करनी है कि आपने कैसे बाद में अपनी परफॉर्मेंस को मैच करना है अपने इन ऑब्जेक्टिव यानी स्टैंडर्ड के साथ। तो सबसे पहले प्लानिंग करना किसका काम हुआ? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। दूसरा इसका काम होता है रिपोर्टिंग, यानी जितना भी इसने काम किया है उसे अच्छे से रिपोर्ट करना। रिपोर्ट मीन्स कंट्रोल करना। अब ये कंट्रोल का मतलब यहाँ पे कुछ कंट्रोलिंग नहीं है, अच्छे से समझो इसे। कंट्रोलिंग का मैनेजमेंट के अंदर क्या मतलब था कि प्लान्स और स्टैंडर्ड्स को अच्छे से मैच करना कि क्या वो अच्छे से अचीव हो चुके हैं, यानी जो मैंने सोचा था क्या वो मेरा पूरा हो चुका है, उससे ज़्यादा हुआ है तो क्या रीज़न है, उससे कम हुआ तो क्या रीज़न है। ये सारे फंक्शंस कितने हैं, किसके हैं? मैनेजमेंट अकाउंटेंट के। अब तीसरा आता है इवैल्यूएशन, यानी अगर आपने कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए हैं कि क्या वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम अच्छे हैं, क्या आपके लिए वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल है, क्या आपने जो सोचा है वो अच्छे से उसे पूरा कर पाएंगे। इसकी इवैल्यूएशन करना भी किसका काम होता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। यानी मैनेजमेंट ने सेट कर दिए पॉलिसीज़ प्रोग्राम, अब उसे चेक करना, इवैल्यूएट करना किसका काम है? दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। अब इसके बाद फोर्थ फंक्शन बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्स। यानी अब ये सारा कुछ करने के बाद मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहता है कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी रिपोर्ट देनी है मैंने, और वो भी उसका ही काम होता है ताकि गवर्नमेंट एजेंसीज अच्छे तरीके से उनके रिपोर्ट्स को तैयार देखे यानी उनके रिपोर्ट्स को लेकर और जो मेन टैक्स बनता है वही लगाए, यानी एक्स्ट्रा चार्जेस भी ना लग जाएँ, कम भी ना लग जाएँ, ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखता है। उसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट। अब ये अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट क्या है? यानी इतनी सारी हमने अब बात की है तो सीधी सी बात यहाँ भी कर लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने इतने सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को यानी प्लानिंग की, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स आपको याद होंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, एक्सटर्नल इंटरनल, यानी ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी हो गई, इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कहीं पे ये फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट ना कर जाए उसके काम को। तो अब यहाँ पे आपने ध्यान में क्या देना है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अपने जितने भी एक्सटर्नल इंटरनल हमारे काम होते हैं यानी इफेक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको भी ध्यान में रखकर अपना काम करना है। प्रोटेक्शन ऑफ एसेट। अब ये प्रोटेक्शन ऑफ एसेट का मतलब क्या है कि ऑडिटर जो होता है ना, मैनेजमेंट ऑडिटर, कि ये मैनेजमेंट ऑडिटर आपको ध्यान में ये भी रखना पड़ता है कि जो मैनेजमेंट ऑडिटर है कि उसको कैसे काम करना है। यानी अगर आप बात करते हो तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट चाहता है कि वो जितने भी अपने इंटरनल कंट्रोल्स हैं, जितनी भी उसकी ऑडिटिंग है वो अच्छे से करे, और उससे क्या होगा, जितनी भी उनकी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनको अच्छे से वेरीफाई करने के बाद क्या होगा, वो उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ये भी उसका ही मेन फंक्शन है।
यहाँ पे फंक्शंस खत्म हो गए हैं दोस्तों। अब फंक्शंस के बाद हम बात करते हैं उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जल्दी से पढ़ते हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जो भी हमने इतना सारा काम पढ़ा है यानी आपने ये सारे फंक्शंस करने हैं और रिकॉर्ड्स तैयार करने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट को करना है ना। तो ये कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी नेसेसरी। तो सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट का यही मतलब है कि आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए चाहिए वही इन्फॉर्मेशन, यानी मैनेजमेंट को जो चाहिए इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड ही उन्हें प्रोवाइड करके मैनेजमेंट की मदद करना। ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं, दूसरा आता है इवैल्यूएशन। ये मैंने आई थिंक पहले फंक्शन बताया है। तो अब यहाँ पे इवैल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन की, जो भी उसने अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसे एक बार फिर से देखना कि क्या वो मैनेजमेंट के लिए अच्छे से काम कर भी रही है इन्फॉर्मेशन, क्या मैनेजमेंट को रेलिवेंट लग भी रही है वो इन्फॉर्मेशन, कहीं पे इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है वो हो रही। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना किससे वो करता है, दैट इज़ इवैल्यूएशन। यानी उसकी ड्यूटी बनती है कि जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दी है पहले उसे अच्छे तरीके से दोबारा चेक कर लेना, ताकि मैनेजमेंट को उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। उसके बाद थर्ड आता है इंटरप्रिटेशन। अब कलेक्ट कर ली हैं, अब इवैल्यूएशन कर ली है यानी चेकिंग कर ली है, तो बाद में उसका रिजल्ट भी बताना उसको ज़रूरी होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसने सप्लाई की है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, यानी कहीं पे उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं चाहिए, कहीं पे कौन कौन से फैक्टर्स और फैक्टर या फिगर्स होती हैं जो ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो अल्टरनेटिव वे में आप यूज़ कर सकते हो, या इसके अलावा इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसका ही काम होता है। अब लास्ट जो इसकी ड्यूटी आती है वो है रिपोर्टिंग। तो इसमें ये फंक्शन भी था, तो पहले अब हम ड्यूटीज़ पढ़ रहे हैं। तो ड्यूटी क्या बनती है कि जो भी उसने इन्फॉर्मेशन रिज़ल्ट के वे में प्रोवाइड कर दी हैं कि हाँ इसका ये सारी चीज़ें हैं, यानी सप्लाई की है, उसे अच्छे से रिपोर्ट भी करना एंड में आकर कि क्या जो उसने काम दिया था, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन उसने दी थी मैनेजमेंट को, उसमें उसने ये भी चेक करना है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है उससे प्लान्स जो बनाए गए थे और जो इन्फॉर्मेशन के बाद उसने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रोवाइड की है इन्फॉर्मेशन, उससे क्या वो चीज़ें मैच हो गई, यानी जो सोचा था और जो रियलिटी है क्या वो पूरा हो गया। इन चीज़ों को भी रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट मतलब चेक करना, किसका काम है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, उसकी ये ड्यूटी या उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत होगा, और आज के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकला है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन है, और उसके फंक्शंस ले लो, उसकी ड्यूटीज़ ले लो, उसका रोल्स ले लो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा कुछ कवर हो गया इसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।